today talking about bank reconciliation statement, बैंक समाधान विवरण पत्र। इसको शॉर्ट में BRS भी बोला जाता है। ये BRS होता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हर बिजनेस के अंदर, छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, हर किसी के लिए कैश एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी रिस्क हो सकता है। इसलिए एक बैंक की ट्रांजेक्शन्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है। इट मीन्स बैंक की ट्रांजेक्शन्स को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इट मीन्स पेमेंट चेक से करना है, डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो इस प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक सर्टेन टाइम के बाद ये स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है जिससे कि हमारे बिजनेस के अंदर जो कैश बुक मेंटेन की जा रही है, इसको हम 3 कॉलम कैश बुक बोलते हैं। तो उसमें बैंक की जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड हुई है और उसका मैच हम बैंक की पासबुक से करते हैं। तो बैंक बैलेंस या बैंक की पासबुक का बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए व्यापारी के द्वारा, ट्रेडर के द्वारा जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो कहलाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब भी कोई कंपनी या फर्म या बिजनेस अपना अकाउंट्स बैंक में ओपन करती है तो बैंक में वो पैसा जमा करती है। बैंक का अकाउंट नहीं होता है, बैंक का अकाउंट होता है लेकिन कंपनी उसमें अकाउंट्स ओपन करती है। कंपनी का अकाउंट नहीं होता है, वो बैंक में अकाउंट ओपन कराती है। जिस प्रकार से कंपनी अपने पास एक बुक्स मेंटेन करती है जिसका नाम होता है कैश बुक, और उसी प्रकार जब बैंक में अकाउंट ओपन किया जाता है तो उसकी एक कॉपी पासबुक के रूप में उस व्यापारी को, उस व्यक्ति को मिलती है। कैश बुक भी एक तरह से हम जो डबल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं, उसमें एक कॉलम कैश का होता है, एक कॉलम बैंक का और एक कॉलम डिस्काउंट का होता है। जब हम पासबुक की एंट्रीज को मैच करते हैं तो कैश बुक की एंट्री, बैंक कॉलम की एंट्री सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है, इसका मतलब कुछ ऐसे कारण होते हैं जब दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें कि बैंक बैलेंस 2 तरह के बैलेंस शो करता है। एक होता है पॉजिटिव बैलेंस, एक होता है नेगेटिव बैलेंस। बैंक बैलेंस में अगर पॉजिटिव दिखा रहा है मतलब आपके लिए अच्छा माना जाता है, गुड माना जाता है। और नेगेटिव बैलेंस इट मीन्स ओवरड्राफ्ट या आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा लोन के रूप में कंपनी ने लिया है। तो गुड बैलेंस यहाँ पर अगर कैश बुक का बात करें, पॉजिटिव बैलेंस है, इट मीन्स डेबिट बैलेंस कहलाता है। और कैश बुक का अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो कहलाता है क्रेडिट बैलेंस। वैसे ही पासबुक का अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, और अगर पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव बैलेंस और कुछ नेगेटिव बैलेंस हो सकते हैं। रिकन्सिलिएशन और रेक्टिफिकेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? रिकन्सिलिएशन नॉर्मली 2 बैलेंसेस को रिकन्साइल करने के लिए टाइम पैटर्न के आधार पर किया जाता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से कभी कभी चेक भेजा जाता है और जब हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं उस समय तक अगर वो क्लियर नहीं हुआ है तो वो कभी कभी पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में डिफरेंस हो जाता है। तो टाइम पैटर्न पर आधारित होता है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन रेक्टिफिकेशंस एंट्री करने के बाद उसको सुधार करने के लिए, एरर को रेक्टिफाई करने के लिए रेक्टिफिकेशन किया जाता है। तो अगर सेम मंथ में अगर वो ट्रांजेक्शन की जाती है, सेम मंथ में अगर उसको क्लियर हो जाती है तो उसका कोई रिकन्साइल करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिसको हम देख सकते हैं कि वो डिफरेंस के क्या कारण हो सकते हैं। इट मीन्स पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस में जो डिफरेंस होते हैं उनके कुछ कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं। जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। आपने चेक इशू किया है लेकिन बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। मीन्स कैश बुक में एंट्री है बट पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। इसी प्रकार से चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी एक डिफरेंस का कारण हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन हो सकती हैं कि रॉन्गली डेबिटेड टू योर बैंक अकाउंट या रॉन्गली डेबिटेड टू क्रेडिट योर बैंक अकाउंट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जब हमारे दोनों बैलेंसेस, बैंक पासबुक बैलेंस और कैश बुक
के बैलेंस में डिफरेंस हो जाता है। तो इन डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसको बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं हम। सपोज आपने बहुत बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी, शेर और बकरी। इसमें क्या होता है कि शेर को बकरी को पकड़ने को कहा जाता है और दो कंडीशन रखते हैं कि बकरी के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाएगी वो शेर को करना है, और ऐसा उसको जब तक करना है जब तक वो पकड़ ना ले। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम बैलेंस की बात करें कि अगर हम शेर को मान के चलें कि वो कैश बुक का बैलेंस है और पासबुक के बैलेंस को अगर हम मान के चलें कि वो बकरी है, तो अगर मैं कैश बुक के बैलेंस को रिकंसाइल करना चाहता हूँ और पासबुक का बैलेंस लेके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, तो कहने का मतलब अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है तो कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाना है। अगर पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है लेकिन अगर हमने बढ़ा दिया है तो हमें वापस कम कर देना है। इट मीन्स जो एक्टिविटीज़ बकरी के द्वारा की जाएगी अगर वो हमने नहीं की तो हमें रिवर्स एक्टिविटीज़ करना पड़ती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है इजीली रिकंसाइल हो जाता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आगे वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।